Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमने स्टडी कर लिए हैं। आज बस हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है जो कि है करोजन। इसके बारे में हमने चैप्टर 1 का जब स्टडी किया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें भी पढ़ा था, लेकिन उसमें खाली हमने एक ओवरव्यू लिया था इस टॉपिक का। आज हम इसे डिटेल्स में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से रीस्टार्ट करते हैं अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जर्नी को आज के टॉपिक करोजन के साथ। ठीक है बच्चों, करोजन क्या होता है? जब एक मेटल है ना एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट किसी भी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है। फॉर एग्जांपल, हमारे एयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? वाटर वेपर्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, ठीक है। उनके साथ कांटेक्ट में आने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं थोड़ी सी ख़त्म हो जाती हैं, या हम कहें उसकी प्रॉपर्टीज़ का लॉस हो जाता है, तब हम उस मेटल को कहते हैं कि वो मेटल करोड हो गया है, यानी कि थोड़ा सा पुराना हो गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे कि सिल्वर मेटल है ना, हमारे घरों में कई चीज़ें सिल्वर की होती हैं, जैसे कि ऑर्नामेंट्स होते हैं, पायल जो हम लोग पहनते हैं, या फिर बर्तन होते हैं, या कोई स्टैचूज मूर्तियां होती हैं हमारे घरों में सिल्वर की। तो आप देखेंगे शुरू में तो उनका बड़ा शाइनी सरफेस होता है, लेकिन कुछ सालों बाद वो क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं, है ना। क्यों? बिकॉज दे आर एक्सपोज टू एयर एंड दैट मेटल इज बीन करोडेड, है ना। वो करोड हो गया है, इसलिए उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई मेटल एयर से या वाटर के कांटेक्ट में आता है और उसके ऊपर कोई लेयर आ जाती है डिफरेंट कलर की, तो हम ये कहते हैं कि मेटल क्या हो गया है बच्चों? करोड हो गया है। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं करोशन। इसी तरीके का फिनोमिना आप लोग तांबे के बर्तनों के साथ भी देख सकते हैं, कॉपर के साथ, है ना। कॉपर की इतनी सारी चीज़ें होती हैं हमारे घरों में, आप देखते होंगे कि उनके अंदर थोड़े टाइम बाद क्या आ जाता है? ग्रीन कोटिंग आ जाती है ना। उसे भी हम क्या कहते हैं? करोशन ऑफ कॉपर मेटल कहेंगे। ठीक है। सेम इज विद आयरन ऑल्सो। आयरन में अगर हम देखेंगे, जब वो ऑक्सीजन और वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? एक ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस आ जाता है ना, जिसे हम कहते हैं कि लोहे को जंग लग गया, है ना। तो वो क्या होता है? आपका रस्ट होता है। वो क्या होता है? रस्ट। यहाँ पे भी आयरन मेटल क्या हो गया है? आपका करोड हो गया है। एंड करोजन ऑफ आयरन इज ऑल्सो नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन की करोजन को हम लोग रस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं करोजन की डेफिनेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी कि इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस इन विच अ मेटल डेटीरियोट्स का मतलब क्या होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो खराब हो जाती हैं या कम हो जाती हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है। इन विच अ मेटल deteriorates when comes in contact with substances present in air, like water vapors, acids, एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो इसे हम कहते हैं कि करोजन हुआ है। ठीक है, देन द मेटल इज सेड टू बी करोडेड। ठीक है, ये चीज मैंने आपको चैप्टर 1 में भी करवाई हुई है। ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं, वो वाली वीडियो भी मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो ये क्या करता है? एयर के साथ रिएक्ट करता है। एयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये सिल्वर सल्फाइड बनाएगा। और जो सिल्वर सल्फाइड होता है, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड होता है, उसका जो कलर होता है वो होता है ब्लैक। तो ब्लैक कलर की कोटिंग आपके सिल्वर आर्टिकल्स पे आ जाती है। इसी तरीके से अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर भी एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चों? कॉपर कार्बोनेट बना लेता है ना। और इसकी कौन सी कलर की कोटिंग आती है? ग्रीन कलर की कोटिंग आती है। और वहीं मैं आयरन की बात करूं
तो आयरन भी एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, Fe2O3, जो कि बाद में FeOH3 बन जाता है, जिसे हम कहते हैं रस्ट। ठीक है, क्या बन जाता है, ये आपका रस्ट बन जाता है। और रस्ट जो होता है वो आपका रेडिश ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस होता है। ठीक है, क्या आप लोगों को करोजन समझ में आ गई? आई होप बहुत इजी था, है ना। लास्ट टॉपिक है हमारे मेटल्स नॉन मेटल्स का, और हम देखें तो सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है, तो आई थिंक ये सबको समझ आ गया। अब हम इससे बच कैसे सकते हैं, यानी कि करोजन चलो नेचुरली होता है, तो हम इसको रोक कैसे सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वेरियस मेथड्स। ठीक है, लिखिए हेडिंग प्रिवेंशन ऑफ करोजन। प्रिवेंशन ऑफ करोजन, कैसे कर सकते हैं हम करोजन को प्रिवेंट, है ना, कैसे हम इसको रोक सकते हैं। इसको रोकने के कई तरीके हैं, जैसे बाय ऑयलिंग, आप ऑयल कर सकते हैं उस मेटल को, पेंटिंग, उसको पेंट करवा सकते हैं। जैसे लोहे की चीज़ें होती हैं, आपके ग्रिल्स होती हैं, रेलिंग्स होती हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, हम उनको पेंट कर सकते हैं। उसके बाद ल्यूब्रिकेटिंग, ये भी जैसे किसी लॉक में, हमारे लोहे का लॉक होता है, वो कई बार क्या होता है, रस्ट आ जाता है, तो हम उसके अंदर तेल डालते हैं तो हमारी चाबी आसानी से फिर उसके अंदर चली जाती है, तो उसे हम कहते हैं ल्यूब्रिकेटिंग। फिर आता है आपका एनोडाइजिंग, गैल्वनाइजेशन, एलॉइंग एटसेट्रा। ठीक है, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम करोजन से बच सकते हैं, जिसमें ऑयलिंग, पेंटिंग, ल्यूब्रिकेटिंग तो आप लोग अच्छे से समझ ही चुके होंगे। एनोडाइजिंग अभी अभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि एनोडाइजिंग क्या होता है। एनोडाइजिंग होता है एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर जब हम ऑक्साइड की एक लेयर, ऑक्सीजन की एक लेयर लगा देते हैं, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, तो वो एल्यूमिनियम की फर्दर करोजन जो है होने नहीं देती, फर्दर ऑक्सीडेशन होने नहीं देती। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनोडाइजिंग। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद अब आता है आपका प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन और एलॉइंग, जिसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन होता है कि जैसे कोई भी मेटल है, उसके ऊपर अगर मैं जिंक की कोटिंग कर दूं, मान लीजिए हमारा आयरन का मेटल है, ठीक है, वो जल्दी से रस्ट हो जाता है ना, तो मैं उसके ऊपर क्या कर दूं, जिंक की कोटिंग चढ़ा दूं, तो क्या होगा, जिंक क्योंकि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो बाहर के जितने भी आंधी तूफान आएंगे, कहने का मतलब बाहर के जितने भी सब्सटेंसेस उसके ऊपर अटैक करेंगे, तो वो किससे रिएक्ट करेंगे, जिंक से करेगा, जिंक खराब होगा। लेकिन आयरन जो अंदर का मेटल है आयरन, वो हमारा सेफ रहेगा। समझ में आ गई बात? तो आयरन को करोजन से बचाने के लिए हम आयरन आर्टिकल्स पे क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई? तो चलिए जल्दी से लिखते हैं व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। राइट डाउन द हेडिंग गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग, किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम, ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन और स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील भी क्या है, आयरन का ही एक एलॉय है ना। स्टेनलेस एलॉयज अभी हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आयरन और स्टेनलेस स्टील आर्टिकल्स by having a zinc coating on it, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन और स्टेनलेस स्टील आर्टिकल्स बाय हैविंग अ जिंक कोटिंग ऑन इट। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन कैन द आयरन गेट्स करोडेड, ठीक है, मतलब अगर जिंक कोटिंग हमारी जो है टूट गई कहीं से, है ना, तो क्या हमारा आयरन आर्टिकल तब भी करोड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए आप लोग। नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि आसपास में तो जिंक है ना, तो वो आयरन से अटैक, मतलब आयरन को तो बचाएंगे ही हर सब्सटेंस के अटैक से, ठीक है। तो जिंक जो है चाहे पूरे मटेरियल पे हो या यहाँ से टूट गई हो तो भी ये इस आयरन को क्या करेंगे, बचाएंगे। समझ में आ गई बात। अब हम आगे पढ़ते हैं एलॉइंग के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डालिए एलॉइंग। आई होप गैल्वेनाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा, है ना, आसान सा टॉपिक था। अब अगला टॉपिक है हमारा एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है? एलॉइंग एक मेथड है जिसके अंदर हम लोग मेटल, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करते हैं, या फिर एक मेटल एक नॉन मेटल भी हो सकता है उसको मिक्स करते हैं। क्यों कर रहे हैं मिक्स? क्योंकि कई बारी मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना है। फॉर एग्जांपल इसमें भी हम आयरन का एग्जांपल लेते हैं। आयरन जो है बहुत जल्दी रस्ट हो जाता है, बहुत सॉफ्ट भी है। सॉफ्ट मतलब वैसे तो लोहा जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन जब वो गर्म हो जाता है तब वो जल्दी से क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, उसको स्ट्रेच करना आसान होता है। उसकी इसी प्रॉपर्टीज़ को हमें इम्प्रूव करना है। हमें ना तो रस्टिंग चाहिए, ना ही उसके गर्म होने के बाद उसकी स्ट्रेचिंग चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए पूरा हार्ड आयरन। उस हार्ड आयरन को बनाने के लिए मैं उसके अंदर थोड़ा सा कार्बन डाल देती हूँ। तो जैसे ही मैंने उसके अंदर मान लो 0.05% मैंने कार्बन डाल दिया, पर वो प्योर मेटल आयरन तो नहीं हुआ ना। तो जब वो प्योर नहीं है, उसके अंदर कुछ हमने मिक्सिंग कर दी है, तो वो क्या हो जाता है बच्चों, एलॉय बन जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग एलॉइंग कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। तो एलॉइंग क्या होता है? एलॉइंग इज अ मेथड, इट इज अ मेथड of improving the properties of metals by mixing it with other metals or non-metal, ठीक है। तो आई थिंक एलॉइंग अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके? फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया आयरन का, है ना। आयरन में अगर मैं कार्बन डाल दूं 0.05%, तो वो क्या कर देगा, इसको हार्ड कर देगा। जो हमारा सॉफ्ट होता है आयरन, उसको क्या कर देगा, हार्ड कर देगा। वहीं अगर मैं आयरन के अंदर निकल और क्रोमियम मिला देती हूँ, तो वो भी उसको वो क्या देगा, कौन सा एलॉय देगा हमें, स्टेनलेस स्टील देगा। स्टेनलेस स्टील यानी कि जो कि आयरन से ज़्यादा शाइनी और हार्ड होता है। फिर से हमारी प्रॉपर्टीज जो है क्या हो गई, इम्प्रोवाइज हो गई। अब अगर मैं दूसरी बात करूं और किसी एलॉय की, तो मैं करती हूँ जैसे गोल्ड। गोल्ड जो है हमारा 24 कैरेट होता है प्योर, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। डज नॉट मेक ज्वेलरी, इससे हमारी ज्वेलरी नहीं बन सकती, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा सिल्वर या फिर कॉपर मिक्स कर देते हैं, और हमारा जो गोल्ड आता है वो आता है 22 कैरेट, जो थोड़ा सा हार्ड होता है, जिससे हम क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बना सकते हैं। आई होप ये माइंड मैप, ये फ्लो चार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको सेंटेंस के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं, है ना। 24 कैरेट का गोल्ड सॉफ्ट होता है, ज्वेलरी नहीं बन सकती, है ना। उसके अंदर हमने सिल्वर या कॉपर से उसको क्या कर दिया, एलॉय कर दिया, एलॉइंग कर दी, तो हमारे पास 22 कैरेट की गोल्ड आई, ठीक है। 22 कैरेट का गोल्ड आया, जिससे कि हम लोग ज्वेलरी बना सकते हैं। आगे आता है कि किसी भी मेटल में अगर आप मर्क्यूरी से उसको एलॉय कर रहे हो, किससे कर रहे हो, मर्क्यूरी से अगर आप उसको एलॉय कर रहे हो, तो उस एलॉय का नाम होता है एमैल्गम। एमैल्गम, ठीक है, जिसको हम हिंदी में फिटकरी भी बोलते हैं। आपने फिटकरी सुना होगा ना, जैसे कि डेंटिस्ट यूज करते हैं ज्यादातर एमैल्गम्स को, ठीक है। कोई भी मेटल, सोडियम हो, पोटेशियम हो, जिसको हम मर्क्यूरी के साथ मिक्स करते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है बच्चों, एमैल्गम बन जाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉपर पे, ठीक है। एग्जाम्पल और भी है, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल है हमारे पास कॉपर का? कॉपर के कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे वो, ठीक है। 4th नंबर पे कि कॉपर में अगर मैं लेट से
जिंक डाल देती हूँ तो वो मेरा कौन सा एलॉय बनाएगा, ब्रास। और अगर मैं कॉपर में टिन, मैंने क्या डाला, टिन डाला, तो वो मेरा बनाता है ब्रोंज। ब्रास और ब्रोंज तो आई होप आप सब लोगों ने सुन ही रखा होगा, जिसके स्टैचूज बनते हैं, कॉइन्स बनते हैं, ठीक है। पर इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है कॉपर के मुकाबले, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन कॉपर। आई थिंक मेल्टिंग पॉइंट भी इसकी लो होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन प्योर कॉपर मेटल। इसीलिए कॉपर मेटल की क्या है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होने की वजह से हम ब्रास और ब्रोंज की वायर्स नहीं बनाते, हम लोग कॉपर की इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाते हैं। क्या ये चीज समझ में आ गई ब्रास और ब्रोंज की? आगे बढ़ते हैं, एक और आता है आपका सोल्डर किसका एलॉय होता है, टिन और लेड का। किसका, टिन और लेड का ये सोल्डर एक एलॉय होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ड्स में, एमसीक्यूज में ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल वायर्स को ज्वाइन करने के काम आता है, यूज टू ज्वाइन इलेक्ट्रिकल वायर्स, ठीक है। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिशियंस काम करते हुए मिलेंगे, तो वो इलेक्ट्रिकल वायर्स को किससे जोड़ते हैं, एक रॉड आती है ना सोल्डर की, उससे वो क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं। तो वो क्या होता है, आपका टिन और लेड का एलॉय होता है। क्या ये चीज़ समझ में आ गई, है ना? एलॉइंग इजी था, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको सारे समझ में आ गए। मिक्सिंग ऑफ द 2 मेटल्स और 1 मेटल एंड अ नॉन मेटल, इट इज़ नोन एज एलॉइंग, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, ताकि मैं उसकी वीडियोस प्रिपेयर कर सकूं, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।